सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। योगी राज कृष्ण भगवान की जय हो। बाल जति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो। हर हर महादेव की जय हो। नगर खेड़े की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की धर्म की जीत हो, पाप का नाश हो, प्राणियों से भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव की जय। ओम शिव गोरखनाथाय नमः। ओम दुर्गा माताय नमः। ओम सदगुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। लक्ष्मी माता की जय हो। गणपति भगवान की जय। सरस्वती माता की जय हो। गणपति आदमनायक में सुमु शारदे माँ। गणपति आदमनायक गणपति आदमनायक में सुमु शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। गणपति आदमनायक में सुमु शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। अपने गुरु को शीश नवाए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। नगर खेड़े की जय। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। राष्ट्र विश्व शक्ति दुर्गा महारानी की जय हो। गीता के ज्ञान की जय। सीता के राम की जय। कृष्ण भगवान की जय। दादा ज्ञानी राम की जय। अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। जिसने दिया शरीर। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जिसने दिया ज्ञान। गीता के ज्ञान की जय। सीता के राम की जय। कृष्ण भगवान की जय। दादा ज्ञानी राम की जय। अपने पिता भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो। जिसने दिया शरीर। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जिसने दिया ज्ञान। हरे राम 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 राम। तो वह तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। तीन देव हरियाणा चैनल देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव की जय। ओम ओम ओम। हरे राम। तो वे भक्ति सभी करना चाहते हैं। हरेक पृथ्वी के ऊपर हरेक इंसान भक्ति करना चाहता है कि मैं भी भगवान की भक्ति कर लूँ, भगवान को पा लूँ, देवता को पा लूँ, गुरु को पा लूँ, ईश्वर को पा लूँ, देव शक्तियाँ मुझे भी मिल जाएं। बड़ा आनंद सा है इनको जब हम देखते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, जति सती, तपस्वी, आचार्य, शास्त्री, विद्वान, ब्राह्मण, भगत, इनको जब हम देखते हैं हमारे को बड़ा अच्छा लगा कि ये परमात्मा, ऐसा दिन कब आएगा जो मैं भी भगवान की कहानी कथा सुनाऊं। ऐसा दिन कब आएगा। बड़ा अच्छा लगता। विद्वान महापुरुषों की कहानी कथाएं सुनने से बड़ा आनंद आता है। तो परमपिता परमात्मा वह सर्वशक्तिमान है। इसका नाम लेने से इंसान के जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता, देखना पड़ता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। परमपिता परमात्मा भगवान सर्वशक्तिमान है भाई, परमपिता परमात्मा। तो इसका नाम लेने से इंसान को कभी घाटा नहीं होता, बल्कि निरा फायदा है। कभी नुकसान नहीं होता, बल्कि निरा फायदा है भाई। भगवान का नाम लेने से अपने देश के साधु संत, ऋषि मुनि, योगी, जति सती, तपस्वी, आचार्य, शास्त्री, विद्वान, ब्राह्मण, भगत, ये जब इतना सभी पुकारते हैं कि भाई भगवान का नाम अटल है, वो अजर है, अमर है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। वो परमपिता परमात्मा का नाम अजर है, अमर है। इंसान के शरीर के अंदर भी वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जिस तरह से आपकी जेब के अंदर भी फ़ोन है, मेरी जेब में भी फ़ोन है, तो हम आपस में मिलाते हैं तो 1 मिनट में
घंटी बाज रहा है। इसी तरह आपके शरीर के अंदर भी भगवान की आत्मा है, मेरे शरीर में भी भगवान की आत्मा है, दोनों में वो एक चीज़ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो दोनों के अंदर वो एक चीज़ है भाई, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। परमात्मा की नज़रों के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपके शरीर के अंदर भी भगवान की आत्मा है, मेरे शरीर के अंदर भी भगवान की आत्मा है। सिर्फ फर्क इतना है कि आप प्रेम करते हो कहीं किसी और से, हम प्रेम करते हैं हम भगवान से। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हम प्रेम करते हैं देवताओं से, आप प्रेम करते हो कहीं और, इतना फर्क है बस। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप में और हम में केवल इतना फर्क है कि हम प्रेम करते हैं भगवान से, आप प्रेम करते हो कहीं और। बोलो सच्चे दरबार की जय। इतना है बस, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। सच्चिदानंद भगवान की। तो कहते हैं भाई, जैसा जैसा पीवे पानी वैसे बनने वाणी, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। देखो, संगत का असर 100% पड़ता है। संगत का असर 100% पड़ता है। आजकल के बच्चे हैं ना, अपने बूढ़े माता पिता दादा दादी के पास नहीं बैठे, एक मिनट टाइम उनके पास टाइम नहीं है भाई। तो पहले के जो थे ना आदमी, अपने माता पिता के पास बैठते थे, अपने दादा दादी के पास बैठते थे, उनकी कहानी कथाएं सुनते थे सोते टाइम। तो एक बड़े उच्च कोटि के विचार होते हैं उनके पास, माता पिता के पास, दादा दादी के पास उनकी कहानियाँ सुनते कि दादी ये कहानी सुना दे जब सोऊंगा मैं। और सच्चे दरबार की। तो पहले कैसे थे, तो हमने बड़ों का संग किया हुआ जीवन में, हमने भी है ना, अपने माता पिता चाचा ताऊ बड़ों में दादा दादी उनके पास हम बैठे हैं, तो अपने बड़ों से हमने संस्कार सीखे, उनके पास हम बैठे हैं, अपने माता पिता के पास बैठे हम, अपने बड़ों के पास बैठे भाई, अपने चाचा ताऊ ताई इनके पास बैठे हम, दादा दादी इनके चरणों में बैठे हम। तो अपने बड़ों से हमने जो संस्कार सीखा है, अपने बड़ों से जो हमने संस्कार सीखा है, उसी में से भाई थोड़ा सा जो भी संस्कार सीखे अपने बड़ों से भाई, अपने माता पिता दादा दादी चाचा ताऊ इनके चरणों में बैठ करके जो हमने संस्कार सीखा है, अपने भाई गांव के साधु संत शास्त्री विद्वान ब्राह्मणों के पास हमने बैठ के जो सीखा, उसी में से दो बातें आपको सुनाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो अपनी उम्र से जो बड़ों में बैठता है ना, अपनी उम्र से जो बड़ों में बैठता है ना, वो कभी गिर सकता नहीं। बोलो सच्चे दरबार की, आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। आपकी माता पिता के पास 50 साल का तजुर्बा है, आपकी दादी के पास 80 साल का तजुर्बा है, 75 साल का तजुर्बा है आपकी दादी के पास दादा के पास। तब उनके पास एक जीवन का अपना अनुभव है, अपना प्रैक्टिकल है, अपना कोर्स है, उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने 85 दिवाली देखी है आपकी दादी ने। तो उनके पास जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, बड़ी बातें पाओ हैं, बड़े आदमियों के पास बड़ी बातें पाओ। हाँ, अगर कोई आदमी बड़ा गंदी संगत में बैठा है तो वो भी खराब हो जाए, लेकिन तकरीबन 95% बड़े आदमियों के पास बड़ी बातें पाओ। एक घर परिवार का मान ली कोई बड़ा आदमी है तो गंदी संगत में बैठता है, शाम को जब घर में वापिस आओ तो दीवारों का हाथ लगा हुआ है। बोलो से दरबार की जय। तो वो एक संगत का असर है भाई, संगत का असर 100% पड़ता है। कहते हैं भाई, जैसा खाए अन्न वैसा बनने मन, जैसा करे विचार वैसा दिखे संसार, जैसा पीवे पानी वैसे बनने वाणी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। संगत का 100% असर पड़ा है। हम इसमें लाइन में लगने से पहले लोगों ने खूब हंसी करा, मजाक करा, ठट्ठा करा, लेकिन अब वो बात सीरियस पहुंच गई भाई। अब वो बात ऊपर हाई कमान तक जाली, अब वो बात ऊपर तक हाई कमान तक जाली भाई, देवताओं के चरणों में जाली बात। लेकिन अब कोई हंसी मजाक या ठट्ठा या ऐसी बातें कोई नहीं करता, बल्कि बातों को सीरियस लेते हैं। बोलो सच्चे दरबार की, अब कोई नहीं करता। चाहे कोई अपना है चाहे कोई पराया है, हर चीज़ का टाइम होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब आप भक्ति करोगे तो पूरा गांव के, नगरी के, पड़ोस के, घर के, परिवार के, ये भाई रोज़ाना मंदिर में जा है, गुरु के आश्रम में बैठा है, गौशाला में जाता है, ये
नदी किनारे बैठा है तो भगवान की, तो एक बार तो पूरा हँसी मज़ाक करेंगे, ठट्ठा करेंगे। लेकिन एक टाइम और एक घड़ी ऐसी आ जाएगी, कोई भी हँसी मज़ाक ठट्ठा नहीं करेगा, क्योंकि जितनी जितनी भक्ति पकती जाएगी ना, उतनी उतनी महक छोड़ती जाएगी अपनी। भक्ति एक अपने आप में एक शक्ति है। ये चारों सगी बहनें हैं, भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति। भक्ति, शक्ति, लक्ष्मी और शांति, ये चारों सगी बहनें हैं। पहले भक्ति आएगी, फिर शक्ति आएगी, फिर लक्ष्मी आएगी, फिर शांति भी आ जाएगी। चारों सगी बहनें हैं ये। सबसे बड़ी है भक्ति, फिर है शक्ति, फिर है लक्ष्मी, फिर है शांति। चौथे नंबर पे है शांति। तीनों चीज़ों के बाद वो शांति को भी ले आऊँगे। अब तू गुंजारी पट है। चारों सगी बहनें हैं, इनका कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, इनका एक जी है। चारों सगी बहनें, पहले भक्ति, फिर शक्ति, फिर लक्ष्मी, फिर शांति। बोल सच्चे दरबार की जय। जब ये चारों बहनें इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो प्रीतम प्यारा परमात्मा है भगवान, फिर वो भी नहीं रुकता इनके बगैर। फिर वो प्रीतम प्यारा भगवान है, वो भी इनके बगैर नहीं रुकता। जब ये चारों इकट्ठी होगी, अब मैं रुक सकता, फिर वो किसी की नहीं सुनता, फिर वो भी स्वयं आ जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर वो प्रीतम प्यारा भी स्वयं आ जाए। ये चारों जब इकट्ठी होगी तब मैं क्यों रुकूं भाई, वो भी फिर अपने आप आ जाए। वो प्रीतम प्यारा भगवान वो भी आ जाए। फिर ये चारों इकट्ठी होगी तो मैं क्यों रुकूं भाई। फिर इनका प्रेम और प्यार देख करके वो स्वयं अपने आप आ जाए, फिर उससे रुका नहीं जाता भाई। वो प्रीतम प्यारा भगवान, फिर वो स्वयं अपने आप आ जाए कि चारों इकट्ठी होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो चारों सगी बहनें ही। भक्ति सबसे बड़ी है भक्ति, फिर है शक्ति, फिर है लक्ष्मी, फिर है शांति। चौथे नंबर पे शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो शुरू में जब आप भक्ति करोगे भाई, देवता की जोत पात करोगे या वैसे भजन करोगे, किसी तरह कर ले, देखो सब में भगवान का असर है। सब चीज़ों के अंदर भगवान की शक्ति का असर है, परमात्मा है, उसकी जर जर कण कण पत्ते पत्ते में परम पिता परमात्मा की महिमा है, उसकी शक्ति है। जर जर कण कण पत्ते पत्ते में भगवान की शक्ति है भाई। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर भगवान का असर न हो। ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में, सत्संगियों के सत्संग में, सब में है वो। ज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में, व्रतियों के व्रत में, तो हर जर जर कण कण पत्ते में सत्संगियों के सत्संग में है भगवान। जर जर कण कण पत्ते पत्ते में उसकी महिमा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आता है जहाँ पे भगवान का सत्संग कीर्तन कथा, उसका नाम, उसकी चर्चा होती है, वहाँ पर वो स्वयं आता है। जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान की चर्चा होती है, जहाँ पर वो वहाँ पर स्वयं आता है। किसी का भी जागरण हो, सत्संग हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, जिसके नाम का किया जाता है ना, वहाँ पर वो स्वयं 100% आता है भाई। लेकिन दिखाई नहीं देता, उसके लिए आँखें चाहिए, उसके लिए तप चाहिए, उसको देखने के लिए उसकी आँखें चाहिए, तप चाहिए। बोले सबसे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आप में और हमारे में कोई खास फर्क नहीं है, अंतर 19-20 का फर्क है बस। क्योंकि हम प्रेम करते हैं भगवान से, देवताओं से, आप प्रेम करते हो किसी और से, बस इतना फर्क है, 19-20 का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये कोई टीचर है, प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो उसने अपने जीवन के कम से कम 20-25 साल पढ़ाई की, फिर 2-3 साल का कोर्स भी किया है। मान ली उसने 25 साल तक अपनी पढ़ाई करी, कोर्स करा, जो वो भाई बड़ा टीचर बनता है, प्रोफेसर बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बनता है, वकील बन जाता है,
जब उसके पास नॉलेज हुआ परिपूर्ण, फिर वो किसी की नहीं सुनता, पूरा जीवन कुर्सी पे बैठ कर अपना आनंद ले है। तो जितने भी छोटे बच्चे विद्यार्थी भाई बहनें हमारी, छोटे बच्चे हैं ना, हमारी वीडियो देखते हो, ये 10-5 साल है ना, कुछ साल ऐसे होते हैं, ये 10-5 साल तक अपनी डट करके पढ़ाई कर, अपना ध्यान करा, एक डट का अपने है ना, अपने लक्ष्य के ऊपर लगाओ कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने वकील बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो जब तक लक्ष्य को नहीं पालो, जब तक उल्टे ना टो, खूब पढ़ाई करो, रात दिन अपना ईश्वर का ध्यान भी करो सुबह शाम, और खूब अपना एक जगह टिक मन लगाओ भाई, उसी पे अपना पूरा टारगेट रखो कि मैंने तो डॉक्टर बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है। कौन सी नॉलेज चाहिएगी मेरे को, ऐसे प्रोफेसर टो, ऐसे आदमी टो जो उसकी आपको नॉलेज देगा, जो उसको, जिसके पास तजुर्बा है, कोर्स है। 4-5 साल कड़ी किसी का बच्चा कोर्स करे है, मान ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, कोर्स करे है, तो 5-4 साल, वो मान ले 3 साल का कोर्स है, उसका कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो नौकरी लग जाए सरकार का। तो 3-4 साल किसी भी दोस्ती में पाखंड में नहीं पड़ा, तो फिर सारा जीवन है आगे आने वाले जीवन में, आगे आने वाले जीवन 30-40 साल 50 साल वो अपने आराम से काटेगा, बड़े ऐसे आराम से। एक बार 3-4 साल की कड़ी मेहनत कर ले, फिर पूरा जीवन बिल्कुल ऐस आराम से रहेगा, सारा जीवन कुर्सी पे बैठा मौज करेगा, उसके पास सारी फैसिलिटी होंगी, सुविधा होंगी सारी, और परमात्मा की कृपा बरसेगी। लेकिन 3-4 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पूरा जीवन सुख है। 30-40 साल बिल्कुल आराम से काटा है कुर्सी बैठे, सब चीज़ें कदमों में होंगी। बोलो सच्चे दरबार की। देखो मेहनत तो करनी पड़े भाई, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ खोना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। ये एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, तो उसने किताब नहीं पढ़नी पड़ती, उसकी तो आत्मा से आप निकला है, उसकी आत्मा से अपने आप निकला है, उसने अपनी भी किस्मत संवारी, बच्चों की भी कोई किस्मत संवारता है, उसकी आत्मा से अपने आप निकला, क्योंकि उसने 25 साल पढ़ाई करी है भाई, उसके पास तो जीवन की नॉलेज है, तजुर्बा है, अनुभव है, अपना कोर्स है, तो उसकी आत्मा से अपने आप ज्ञान निकलता है। सरस्वती माँ की इतनी बड़ी कृपा है। तो कुछ साल ऐसे होते हैं, आदमी मेहनत कर लेना जीवन में, अगर उसी में दो यारी दोस्ती में फंस जाए कहीं, ये कई बार है ना, माँ बाप माता पिता ही मजबूर हो जाए हैं, बच्चों को पढ़ावा तो मुश्किल, ना पढ़ावा तो मुश्किल। आजकल ये टीवी में इसमें सब कुछ देख करके है ना, दोस्तीबाजी में ज़्यादा बढ़ जाए बच्चे, तो माता पिता भी मजबूर हो जाए, बच्चों को पढ़ावा तो मुश्किल, नहीं पढ़ावा तो मुश्किल। एक जोड़ा वहाँ से बैठा है, एक वहाँ से बैठा है, एक वहाँ से बैठा है, एक जोड़ा वहाँ से बैठा है, तो माता पिता भी मजबूर हो जाए, हे भगवान, बच्चों को पढ़ावा तो मुश्किल, नहीं पढ़ावा तो मुश्किल। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कई तो ये सोचते हैं कि पहले वाला जो टाइम था वो बहुत बढ़िया था, कि थोड़ी पढ़ाई करते हैं, बच्चों को शादी कर दें। लेकिन आज जितनी जितनी साइंस तरक्की कर, एक दोस्ती में जो फंस जाए ना फिर उसका जीवन नरक हो जाए, आगे चल के फिर वो बच्चे घर नहीं बसाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। दोस्ती में जो फंस जाए ना, आगे चल के फिर वो बच्चे घर नहीं बसाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इन दोस्तियों से ऊपर बचना चाहिए। ये 2-4 साल ऐसे होते हैं जो कोर्स करें ना बड़ी क्लासों में बच्चे, उन अगर दोस्ती से जो बच जाए ना, उसके जीवन में 4 चांद लग जाए भाई, वो तो निकल जाए। और जो दोस्ती में फंस जाए ना, तो रोज़ाना खर्चा मंगाओ तीसरे दिन, अगर माज 500 रुपये भेजना, आज 1000 रुपये भेजना, मैंने किताबें लेनी है, उसके लेने फलाना दखड़ा, घी ख़त्म हो गया, दूध के खर्चे खर्चे ख़त्म हो गए। माता पिता बड़ा खेतों में मजदूरी करें, एक किस्म का किसान मजदूर है बेचारा, अपना खेतों में सुबह से शाम तक काम करे, और वो पैसे मंगावे, आज 1000 रुपये भेज देना, घी ख़त्म हो गया। वहाँ नहीं फिर वो दोस्ती में फंसा पड़े, कड़े का घी ख़त्म हो रहा है, वो दोस्ती में फंसा पड़े। एक जोड़ा वहाँ से बैठा है, एक वहाँ से बैठा है, एक वहाँ से बैठा है, सारे पेड़ों के नीचे गर्मी में जोड़े। तो दोस्ती एक ऐसी है भाई, नरक बना देती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। यारी दोस्ती से ऊपर उठ के, जब तक लक्ष्य को नहीं पाले ना जीवन में, ज़्यादा यारी दोस्ती में कुछ नहीं है, इसमें केवल
माता पिता पैसा यूँ ही लगाऊं कि बच्चा कामयाब हो जा, और वो उड़ा दोस्ती करे बैठे हुए। बोले सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। चौथा दिन पाँचवें दिन कहते 1,000 रुपये आज भेजना, 1,500 भेज दिया, 1000 भेजो। उड़ा दोस्ती में नाश करा भाई पैसे का। माता पिता अपना खेतों के अंदर बड़ी मुश्किल से पैसा कमावे, ज़मीन से पैसा किस तरह से निकाला जाओ तो किसान को दे रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। मिट्टी की गला जब मिट्टी हो जाता है ना, जब किसान अपनी ज़मीन से पैसा निकाला है, और वो तो एक बार फ़ोन कर दे भाई, आज 1,000 रुपये, आज 2,000 भेज, आज 3,000 भेज वहाँ ट्यूशन पढ़ना है, ये फलाना झगड़ा, ऊपर वो बड़े प्रोफेसर उनसे नॉलेज लेनी, उनको देने पैसे, सोतरे के बहाने मिला के पैसा मंगाओ। वहाँ पे यारी दोस्ती में ख़त्म। तो यारी दोस्ती से बचना चाहिए। यारी दोस्ती से जो बच जाता है ना, वो तो अपने जीवन को बदसुरख बना ले है, और जो यारी दोस्ती में फंस गया है उसका जीवन तो नरक बन जाएगा। और सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। न जाने कितने बच्चे बर्बाद हो। माता पिता पैसा दे देगा, थक लिए, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही। बोले सच्चे दरबार की जय। हम यूँ नहीं कहते तुम अपने बच्चों को जेब खर्चा ना दो भाई, लेकिन यारी दोस्ती में जो फंस जाए वहाँ पर गलत मामला हो जाए। बोलो सत्य दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। तो वैज्ञानियों के ज्ञान में, तपस्वियों के तप में, मौनियों के मौन में, ध्यानियों के ध्यान में, योगियों के योग में, सत्संगियों के सत्संग में वो आता है। जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है, जिसका नाम लिया जाता है, वहाँ पर वो इष्ट देवता 100% आता है। जिसके नाम का भी सत्संग किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, भगवान का हवन ये किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वहाँ पर वो देवता 100% आता है। इस बात को कोई मजाक मानना चाहिए, विश्वास मानो भाई। जो विश्वास मानते हैं उनका विश्वास बढ़ जाता है, जो मजाक मानते हैं उनका गृहस्थ आश्रम मजाक बन के रह जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। नई पीढ़ी में संस्कार नहीं पति भी। किसी गांव के अंदर इधर में गया, मैंने तो देख लेना 5-4 घरों में, घर से सोचा था कि 5-6 घरों में देख कर आऊँगा, वहाँ वहाँ हाजिरी लगानी है। कहने लगे जियाड़ा तो सारे नादान बैठे हैं। कहने लगे कदे भगत जियाड़ा आधा 1 घंटा बैठ जा, आड़ा तो रंगीन बातें चल रही हैं, सारे जवान बैठे लड़के कमरे में, कमरे में घुसने भी नहीं दिया। पहले ने बोले जियाड़ा तो सारे जवान बैठे हैं। बोले सच्चे दरबार की है, ऐसा संस्कार हो। ये सोचिए कदे भगत जी बैठ जा, 1 आधा घंटा अपने विचार सुना होगा, और हमारे विचार उनको पसंद नहीं भाई। कहते हैं माँ पे पूत पिता पे घोड़ा रगड़ा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा। दूसरे दरवाजे पे गया, दूसरे दरवाजे के बच्चे देख करके भाग गए। तीसरे दरवाजे पे गया भाई, मैंने तो अपना कोर्स करना था, अनुभव करना था कि भाई, कहते हैं भ्रमण करने से भ्रम दूर हुआ है। हमारे दादा गुरु रामचंद्र भगवान भी गांव में जाया करते, तो हम जब बाहर जाते हैं ना घूमने फिरने के लिए, कहीं भी गांव में, कहीं भी नगरी में, अपना वेश बदल के, तो हमारे को ज्ञान होता है कि कौन आदमी दुखी है, कौन आदमी सुखी है, किस कारण से ये आदमी दुखी है, किस कारण से सुखी है। उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक अपना कोर्स बनता है, प्रैक्टिकल बना, अपना अनुभव होता है, तो उससे हम समाज को बता सका। ये मेरे को तो कहानी मिल गई। दूसरे दरवाजे हो गए भाई, छोटे बच्चे थे, वो देख करके भाग गए भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उनके माता पिता नहीं थे घर में, बच्चे बच्चे थे, वो देख के भाग गए। तीसरे दरवाजे पे गया, तीसरे दरवाजे पे कहने लगे जी आओ बैठो, यहाँ पर कोई नहीं है, भगत जी बैठो है ना। एक बड़ा आदमी था, वो कहने लगा जी आप बैठो, मुझे चीज़ सामान दी के 2 मिनट में आया, 5 मिनट में आप बैठो, बातें चीतें करेंगे। तो बड़ा खुशी का दिन दिया भगवान ने कि कोई प्रभु प्रेमी मिला, बड़ा खुश होया भाई। एक बड़ा आदमी था। तो मैंने कोर्स उस दिन का कोर्स बन गया कि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, कति आवा गवा खराब हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़े आदमियों की बात सुन के राजी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। यूँ नहीं पता, कोई टाइम कोई घड़ी होती है
किसी के घर में कोई शास्त्री आवे, भगत आवे, भगवान आवे, ब्राह्मण आवे, तो वो सौभाग्य घड़ी होती है। उसकी आत्मा से न जाने के निकल जाए और पूरा जीवन का पासा पलट जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। न जाने उनकी आत्मा से के निकल जाए, पूरे जीवन का पासा पलट जाए, इस चीज़ का कोई नहीं पता। तो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, तो उन्होंने ऐसी बैठक बना रखी जहाँ पर वो बैठते हैं ना, वहाँ पर भक्ति शक्ति का लेश मात्र नहीं। अपना ऐसी जगह में बैठते हैं, ऐसी जगह बच्चे बैठते हैं जहाँ पर कति आवागवा खराब है। बोलो सच्चे दरबार की। वो भी क्या करे, मजबूर है बेचारा। वो भी क्या करे, मजबूर है। जहाँ पर बैठते हैं ना, वहाँ पर कति आवागवा खराब है। सुबह से शाम तक ने सोचते हैं, हाँ 2 नंबर का पैसा कहाँ से आएगा, अपना जेब खर्चा चल रहा। तो 2 नंबर का पैसा खाने से 2 नंबर का मन हो जाता है। सुबह से शाम तक जहाँ पर बैठते हैं ना, वो सुबह से ये सोचते हैं भाई 2 नंबर का पैसा तो कहाँ से आएगा, क्यों काम धंधा कोई करते नहीं। सुबह बैठ जाए सारे, आज देखें कहाँ पर टाका लगेगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। किसको बकाएंगे ऐसी जगह बैठते। तो 2 नंबर का पैसा खाने से 2 नंबर का दिमाग बुद्धि हो जाती है। अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई का पैसा खाने से आदमी की बुद्धि ठीक है। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। तो अपना तो कोर्स बन गया। तो नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, ये टीवी मोबाइल देख करके, आजकल मोबाइल में जो ये चीज़ें आओ ना, जो बच्चा ये मोबाइल में गंदी चीज़ें देख लेगा, उसको भगवान की कहानी कथाएं सत्संग के विचार 1 मिनट भी अच्छे ना लगे, मैं तो काटे और भी ना सुने। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। उसको विचार अच्छे नहीं लगे। उन्होंने सोची भगत जी आ गया, आधा 1 घंटा अपनी बात बताओगा, और हमने सुननी नहीं। वो दूसरी दुनिया में थे भाई। आसुरी शक्तियाँ होती हैं ना, उसका प्रभाव ज़्यादा था। वो जिन संगतों में बैठते हैं ना बच्चे, उनमें कोई भगवान नाम की एक भी चीज़ को ना, परमात्मा की बात चर्चा तो वहाँ पर सौ को भी को नहीं चलती। पूरे दिन दूसरों की बातें चल रहे हैं। तो ऐसी जगह बैठते हैं ना, तो फिर आगे चल के वैसे बनेंगे। वो कड़िया घर बसाओगे भाई वो कहाँ का घर बसाओगे आगे चल के। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की। गंदी संगत में जो बच्चा बैठा है, वो कहाँ का घर बसाओगे भाई सचिदानंद भगवान की जय। कति आवा गवा खराब है भाई। कहते हैं माँ पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता पिता को प्रभात आवे। एक ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को, ना आएगे गई का इज्जत, ना मान ना सम्मान, कुछ नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। आवा गवा खराब कर। यह कहावत सच्ची है। बोले अम्मा पे पूत पिता पे घोड़ा, रगड़ना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो माता पिता का जो असर होता है, दादा दादी का, वो खून का असर होता है ना, वो 100% असर दिखाओगे। माँ पे पूत पिता पे घोड़ा गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो 100% असर दिखाता है अपने माता पिता का खून का असर। एक दिन बच्चों में आ जाए वो, एक दिन माता पिता के जो संस्कार होते हैं बच्चों में 100% आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कोई अच्छी संगत मिल जाए ना, तो असर पड़ जाए भाई। ये गांव के अंदर एक वो था, बिल्कुल गरीब आदमी था। उसने भी सारा जीवन मजदूरी करी। उसका एक लड़का है, उसने भी सारा जीवन मजदूरी करी। तीसरी पीढ़ी में जब पोता था ना, उसका नंबर आया ना, जब माता कहने लगी बेटा तेरे दादा ने भी सारा जीवन मजदूरी करी, तेरे पिताजी ने भी सारा मजदूरी करी, तू अगर पढ़ लिख जाएगा तो मेरे को भी सांस सा आ जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी कोई ना कोई। तो उस माता ने भाई मजदूरी करके वो अपना लड़का पढ़ाया। मजदूरी करके एक एक रुपया जोड़ के बच्चा पढ़ाया लिखाया, नो टीचर लग गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो पिता ने भी मजदूरी करी सारा जीवन, दादा ने भी मजदूरी करी सारा जीवन। तीसरी पीढ़ी में जब पोते का नंबर आया ना, जब माँ ने समझाया, अब बेटा तेरे दादा ने भी मजदूरी करी सारा जीवन, तेरे पिताजी ने भी मजदूरी करी सारा जीवन, अगर तू पढ़ा लिखा नहीं का ना, तो अपना तो जीवन सारा यूँ ही बर्बाद हो जाएगा। तू पढ़ लिख के कुछ ऐसा बन के दिखा दे, मुझे भी सांस आवे। पढ़ गया भाई। माँ ने भाई मजदूरी करके वो लड़के को पढ़ाया, टीचर लग गया भाई। पूरे परिवार की खानदान की काया पलट कर दी। बड़े सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की।
पूरे खानदान की परिवार की काया पलट कर दी भाई उसने। दादा ने भी मजदूरी करी, पिता ने भी मजदूरी करी, तीसरी पीढ़ी में जब पोते का नंबर आया ना, पूरे खानदान की काया पलट कर दी भाई। सबसे ऊपर उठ गया, अपने परिवार से खानदान से सबसे ऊपर उठ गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। हम यूँ नहीं कहते बस सबको सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट काम करो। एक एक सेठ ऐसा है जो अपने बिजनेस करें, काम करें, कारोबार करें, उनके नीचे 10-10, 15-15 आदमी काम करें, 10-15 परिवारों की रोटी निकाल लें। कुछ भी काम करो अपने जीवन में। कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है। खाली मन शैतान का घर होता है। जो इंसान काम नहीं करता ना, उसकी आत्मा के अंदर कुछ न कुछ उधेड़ बन चलता है। कोई न कोई विचार आ जाए, कभी गंदे आएंगे, कभी अच्छे आएंगे, कभी बुरे आएंगे, कभी किसी के प्रति। तो उसकी आत्मा के अंदर चाकी चले जा है। खाली मन शैतान का घर होता है। आदमी कुछ न कुछ करो, काम मिले तो काम करो, नहीं मिलता तो भगवान का नाम जपो। दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू। बोलो सच्चे दरबार की जय। दोनों हाथों में देसी घी के लड्डू भाई। काम मिले तो काम करो, नहीं मिलता तो भगवान का नाम जपो। देख झटका तो। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माँ के समझाने के बाद उस पोते ने कमाल कर दिया भाई। कहने लगी बेटा, तेरे दादा की भी ज़िंदगी यूँ ही गई, तेरे पिताजी की भी ज़िंदगी यूँ ही गई उधेड़बंद में। अरे तीसरी पीढ़ी में तेरा नंबर है। अगर तूने भी जीवन में सुख नहीं दिया तो मेरे को तो चैन सारा जीवन ही हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। माँ की बात लग गई भाई, ऊपर लकड़ गया। अपने पूरे खानदान से, परिवार से ऊपर लकड़ गया भाई। जब बच्चा पढ़ने लग गया तो वो भी पढ़ी लिखी आई, वो भी सरकार की नौकरी लगी हुए आते हैं। ये बच्चा पढ़ा लिखा था तो पढ़ी लिखी बहू आ गई भाई, वो भी सरकार की नौकरी लगी। एक घर के अंदर दो नौकरी। बोलो सच्चे दरबार की सरकारी नौकरी दो एक परिवार में, क्या ये न जान दें। साड़ा पाट गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हम यूँ नहीं कहते बस सबको सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट धंधा करो, बिजनेस करो, कुछ भी कर लो। सच्चिदानंद भगवान तो पूरे खानदान की, परिवार की परंपरा से ऊपर निकला वो लड़का। गरीब का, मजदूर का, गरीब मजदूर का पूरे परिवार खानदान से अपने ऊपर उठ गया भाई। माँ ने समझाया बेटा, तेरे पिताजी ने भी मजदूरी करी सारे दिन, तेरे दादा ने भी मजदूरी करी, ये तीसरी पीढ़ी में तू आ गया। ये तू देख ले किस तरह टूट उठवा हुआ मैं, मारा तो जीवन नहीं जाएगा। बोलो तो चंद्रबाबू। पोते ने पासा पलट दिया भाई। पोते ने परंपरा कति तोड़ कर भगा दी भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पोते ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। पोता घनी ऊपर उठ गया सबसे। एक गरीब मजदूर का बच्चा गरीब मजदूर का मजदूरी कर रहा है जो बेचारा, उसका बच्चा वो टीचर लग जाए, देखो बहुत बड़ी बात है। पुलिस में लग गया एक लड़का, तो एक बहुत बड़ी बात नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। ये पैसे वाले या खाते पीते घर का बच्चा चला जाए तो कोई बात ना, बड़ी बात को नहीं भाई। लेकिन एक मजदूर का बच्चा सारा जीवन मजदूरी करी, जिसके पिताजी ने भी, दादा ने भी, उसका बच्चा जब पढ़ लिख के नौकरी लग गया है तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरे परिवार खानदान की परंपरा तोड़ कर भगा दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव ऊपर उठा है तो ऊपर उठा है। देखो मेहनत करनी पड़ेगी जीवन में, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो जीवन में भाई जब तक लक्ष्य को पा नहीं लियो ना, मैं तो छोटे बच्चों को ये मैसेज दूँ कि यारी दोस्ती में कुछ नहीं रखा। अपने लक्ष्य को पाओ, फिर पूरा जीवन आगे आने वाले 30 साल, 40 साल, 50 साल बिल्कुल ऐश और आराम से आपके कटने। पूरा जीवन अपना कुर्सी बैठे मौज करोगे। बोलो सच्चे दरबार की 5-4 साल की मेहनत कर लेना कड़ी बच्चा, उसकी एक ऐसी लाइन बन जाएगी आगे, फिर वो पूरा जीवन बिल्कुल बड़े ऐश आराम से रहेगा भाई। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी उसको, जितनी भी सुविधा होती है ना सारी मिल जाएंगी। हिम्मत का अमाती राम है। जो हिम्मत करता है ना, उसका परमात्मा भी, देव शक्तियाँ भी साथ देने लग जाती हैं। हिम्मत का हमाती राम है। जो इंसान मेहनत करता है
उसका ये देव शक्तियाँ भी, भगवान की शक्ति भी साथ देने लग जाती है, कुदरत की शक्ति भी साथ दी। ये सारा सौदा भगवान पर छोड़ दे, वो तो निठल्ला बन जाए भाई। कहते हैं हिम्मत का हमाती राम है, कुछ हिम्मत तू कर कुछ राम कर देगा। कहते हैं हिम्मत का हमाती राम, बिगड़े सबके काम, बिगड़े संवरें सबके काम, हिम्मत का हमाती राम, बिगड़े संवरें सबके काम। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बस सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। आज का इतना आदेश था, फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। सच्चिदानंद भगवान की जय।